समंदर किनारे फंसी गाड़ी, ज्वार भाटे की खतरनाक लहरें और एक अजनबी घर की रहस्यमयी दुनिया। क्या सविता के 3 मेहमान इंसान थे या कुछ और? क्या गाड़ी में दबे वो शव कोई और कहानी बयां करते हैं? और आखिर क्यों सविता कहती है कि अब ये तीनों हमेशा उसके साथ रहेंगे? एक अजीब और गरीब हादसे से शुरू होने वाली कहानी ले जाएगी आपको ऐसे मोड़ पर जहां सच्चाई और डर का फर्क मिट जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाली कहानी के लिए। पेश है आपकी आज की कहानी, जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। वैभव, शशांक और अनुराग, ये तीनों दोस्त एक ट्रिप पर घूमने निकले थे। दिन भर वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के बाद अब आधी रात को चांद की रोशनी में समुद्र के किनारे अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे। हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और समंदर की लहरों का शोर इतना जोरदार था कि उन्हें कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। वैसे तो इतनी रात को बीच पर इस तरह आना अलाउड नहीं था, लेकिन किसी तरह छुपते छुपाते ये तीनों यहां तक पहुंच गए थे। वे भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले इलाके से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब उनके आसपास बस खामोशी, समंदर की लहरें और उनकी अपनी मस्ती थी। तीनों दोस्त हंसते, चिल्लाते और अपनी मस्ती में खोए हुए थे। लहरें बार बार आकर गाड़ी के टायर को छूकर चली जाती थीं। गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते वे इतनी दूर आ गए थे कि चारों तरफ घना अंधेरा था और अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक गाड़ी की स्पीड धीमी होने लगी और फिर रेत में टायर धंस गया। वैभव गाड़ी चला रहा था। उसने शशांक को इशारा किया तो शशांक गाड़ी से उतरा और टायर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक आइडिया आया। शशांक ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे टायर के नीचे लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। अब अनुराग भी गाड़ी से उतर आया। तीनों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन रेत इतनी नरम थी कि गाड़ी हिल भी नहीं पाई। इसी बीच उनकी नजर सामने से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। कोई टॉर्च लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी सांस में सांस आई। शायद कोई मदद करने वाला था। वो शख्स पास आया और उसने भी गाड़ी निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी चांद की चमकती रात में समुद्र की लहरें अचानक तेजी से बढ़ने लगीं। पानी का स्तर ऊपर चढ़ता जा रहा था और लहरें किसी दीवार की तरह ऊंची होती जा रही थीं। इन सब मुश्किलों के बीच अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। लहर ने गाड़ी को लगभग डुबा दिया। अब गाड़ी निकालना तो नामुमकिन था और वो टॉर्च वाला शख्स भी कहीं गायब हो चुका था। लहरें लगातार तेज होती जा रही थीं और गाड़ी से टकरा रही थीं। तीनों ने समझ लिया कि अब अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। वे दौड़ते हुए पास की चट्टानों पर चढ़े और दीवार का सहारा लिया। वहां से उन्होंने देखा उनकी गाड़ी हर लहर के साथ नाव की तरह डोल रही थी और फिर समंदर में समा गई। तीनों बस खड़े खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी पीछे से एक आवाज आई, गाड़ी तो गई और वो टॉर्च वाला मिला भी था क्या? कहते हैं जिसने उसे देखा उसका फिर कभी पता नहीं चला। तीनों ने पलटकर उस आदमी की ओर देखा। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वरना खुद ही सोचो, इतनी रात को समंदर किनारे कौन सा खजाना दबा हुआ है जो कोई टॉर्च लेकर पहरा देगा? उसकी बात सुनकर तीनों ने फिर से समंदर की तरफ देखा। लहरें अब भी उतनी ही बड़ी थीं, लेकिन गाड़ी और टॉर्च वाले का कोई निशान नहीं था। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी जब समंदर किनारे फंस गई तो उसे निकालने के लिए एक अनजान इंसान ने उनकी मदद की, लेकिन न तो गाड़ी बची और न ही वो इंसान कहीं और दिखाई दिया। ज्वार की बढ़ती लहरों ने
गाड़ी को तहस नहस कर दिया। थक हार कर तीनों किनारे पर बैठे थे, तभी एक अजनबी आदमी उनके पास आया और मदद के लिए उन्हें अपने घर ले गया। वह घर अजीब सा था। उस आदमी की हरकतें भी विचित्र थीं। कभी वह एक कमरे में दिखता तो कभी दूसरे कमरे में। आखिरकार परेशान होकर तीनों दोस्तों ने वहां से भागने का फैसला किया। भागते समय अनुराग को अचानक किसी ने खींचकर एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। जब वैभव और शशांक उसे बचाने के लिए वापस गए तो उन्होंने देखा कि अनुराग अजीब सी आवाज में कह रहा था, बाहर जंगली जानवर भरे हैं, अगर बाहर जाओगे तो मर जाओगे, यही रुको। वैभव के चिल्लाने पर जैसे अनुराग का सपना टूटा। हड़बड़ाते हुए वह अपने होश में आया। उसी समय एक लड़की कमरे के अंदर से निकली। उसने तीनों को देखते ही कहा, ओह, तो आप लोगों की गाड़ी फंस गई होगी बीच पर। पिताजी ने आपको यहां ले आया होगा। यह घर नहीं, मुसाफिर खाना बना रखा है उन्होंने। अच्छा, ये बताइए टॉर्च कहां है? टॉर्च की बात सुनकर तीनों दोस्त और डर गए। अब उन्होंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए उन्हें यहां से भागना है। वे पूरी ताकत लगाकर वहां से भागे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि वही लड़की रास्ते में सामने से आती दिखी। वह मुस्कुराते हुए बोली, कहां भाग रहे हो? जंगली जानवर भरे हैं, भूल गए? अच्छा सुनो, टॉर्च वापस दे जाना। तीनों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और दौड़ते रहे। आखिरकार वे समंदर किनारे पहुंच गए। वहां देखा कि उनकी गाड़ी अभी भी रेत में फंसी हुई थी। पानी पूरी तरह नहीं उतरा था और गाड़ी के अंदर से एक जलती हुई टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद लहरों के शोर के साथ लोगों के चलने फिरने और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आने लगीं। सुबह हो चुकी थी और अब डरने की कोई वजह नहीं थी। पूरी हिम्मत जुटाकर तीनों अपने सवालों के जवाब ढूंढने उस अजनबी के घर वापस गए। घर के अंदर पहुंचकर देखा तो घर पूरी तरह खाली था। सामने दीवार पर उस आदमी की एक तस्वीर टंगी हुई थी। वहीं एक दराज आधा खुला हुआ था जिसमें से फूलों की माला झूल रही थी। तीनों ने पूरे घर को छान मारा लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे वहां से निकलने लगे तो वही लड़की सामने से आती दिखी। तीनों के पैर ठिठक गए। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी वह लड़की पास आई और बोली, टॉर्च नहीं लाए ना? पिताजी की टॉर्च। उसकी बात अधूरी रह गई। सविता अचानक होश में आई। उसे लगा कि वह किसी बुरे सपने से जागी हो। उसने देखा कि वह जंगल के बीचों बीच उसी घर में है जिसे वह अपने सपने में देख रही थी। वही घर, वही कमरा। उसकी आवाज सुनकर उसके पिताजी भागते हुए अंदर आए। सविता ने कमरे से बाहर बैठे तीनों लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा वो तीनों मर गए, पापा वो मर गए। उसके पिताजी ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, नहीं बेटा, ये तीनों तो तुझे बचाकर बेहोशी की हालत में यहां लेकर आए हैं। सविता ने हड़बड़ाकर पूरी बात बताई। नहीं पापा, उनकी गाड़ी रेत में फंस गई थी। मैंने उन्हें मदद की लेकिन एक बड़ी सी लहर आई और गाड़ी पलट गई। वे तीनों दबकर मर गए। मैं किसी तरह बचकर किनारे तक आई लेकिन उसके बाद कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। वैभव, शशांक और अनुराग की गाड़ी समंदर के बीच पर फंस गई थी। ज्वार भाटे की वजह से उन्हें गाड़ी वहीं छोड़कर दूर हटना पड़ा। सविता उनकी मदद करने गई लेकिन इस कोशिश में उसे चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। जब सविता की बेहोशी टूटी तो वह जैसे बौखला सी गई। उठते ही वह बार बार कहने लगी, वैभव, शशांक और अनुराग इंसान नहीं हैं, वो तीनों मर चुके हैं। उसके पिताजी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, बेटा, ये वही लोग हैं
जो तुम्हें यहां तक बचाकर लाए थे जब तुम बेहोश थीं। लेकिन सविता उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार वही बात दोहराए जा रही थी। उसकी बातों से उसके पिताजी को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने वैभव, शशांक और अनुराग के पास जाकर कहा, आप लोग बैठिए, मैं चाय के लिए दूध लेकर आता हूं। तीनों ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन कुछ बोले नहीं। जैसे ही उसके पिताजी दरवाजे से बाहर निकले, वैभव मुस्कुराते हुए बोला, संभल के जाइएगा, बाहर जंगली जानवर बहुत हैं। सविता को घर में अकेला छोड़कर उसके पिताजी दूध लेने निकल पड़े, लेकिन उनके मन में बेटी की चिंता लगी हुई थी। वह तेज कदमों से एक टॉर्च लेकर अंधेरे में चलने लगे। सुबह होने तक वह समंदर के किनारे पहुंच गए। लहरों के साथ अब लोगों की चहल पहल और एक सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। किनारे की दीवार पर खड़े होकर उन्होंने देखा कि ज्वार भाटे का पानी काफी दूर जा चुका था। रेत में फंसी हुई गाड़ी के चारों ओर पुलिस वाले खड़े थे। सविता के पिताजी की आंखों के सामने पुलिस ने गाड़ी से एक एक करके 3 लाशें निकाली। उनके कपड़े देखकर ही वह दूर से समझ गए थे कि वे लाशें किसकी हैं। लेकिन अपनी आंखों से देखने का साहस करते हुए वह गाड़ी के पास गए। भीड़ को चीरते हुए जैसे ही पास पहुंचे, उन्होंने देखा वो लाशें वैभव, शशांक और अनुराग की थीं। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। वहां हर पल बिताते हुए घर पर अकेली सविता की चिंता उन्हें बेचैन कर रही थी। भागते भागते, हांफते हुए किसी तरह जब वह घर पहुंचे और अंदर गए, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें सन्न कर दिया। सविता 3 कप चाय रखकर हवा में किसी से बात कर रही थी। पिताजी ने चौंक कर पूछा, सविता, यह क्या कर रही हो? सविता ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भैया आए हैं पिताजी, उन्हें चाय नहीं पिलाऊंगी क्या? अब ये हमारे पास ही रहेंगे। मैंने इनकी जान बचाने की कोशिश की थी ना, अब ये हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे। और यही थी आज की कहानी। सविता के 3 मेहमान कौन थे? क्या वो सच में उसकी जान बचाने वाले थे, या फिर उनकी आत्माएं जो खुद को सविता का रक्षक मान बैठी थीं? और वो गाड़ी जो रेत में धंसी थी, उसमें मिली लाशें क्या कोई और राज खोल रही थीं? यह रहस्य क्या कभी सुलझ पाएगा, या फिर सविता हमेशा इन 3 छायाओं के साथ जिएगी? अब ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। क्या आप इस डरावनी घटना को सच्चाई मानते हैं, या इसे सविता की कल्पना का एक हिस्सा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।